नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं अविनाश। आज हमारे साथ बात करने के लिए सनातन धर्म की अलख जगा रहे परम पूज्य जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी हैं और उनसे हम जानेंगे। कई सवाल आज हमारे दिमाग में हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कई सवाल हैं। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, उससे भी रिलेटेड सवाल हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट में। सबसे पहले धन्यवाद। और मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही होगा कि इस समय हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लोग वहाँ पहुँचने लगे हैं, जो है स्नान भी शुरू हो गया है। इसका महत्व क्या है? और एक साल पहले भी ये दरअसल 12 सालों में होता है, इस साल 11 साल में ही क्यों हो रहा है? इसे कई सवाल हैं, लोगों के मन में भी हैं, लोगों ने खबरों में पढ़ लिया, लेकिन असल में उसके पीछे की वजह क्या है ये नहीं जान पाए। हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, कुंभ अभी प्रारंभ हुआ नहीं है, मार्च और अप्रैल में। निश्चित ही अंग्रेजी गणना के हिसाब से एक साल पहले लग रहा है, लेकिन हम लोग चलते हैं अपने ग्रहों की दशा के हिसाब से। 12 साल हमने जोड़ लिया और उसका एक कारण था, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत और विष निकला, 14 रत्न निकले और अमृत को लेकर देवता लोग भागे, असुर लोग उनका पीछा कर रहे थे। 12 जगह पे इन्होंने रखा उस कलश को, जिसे कुंभ कहा जाता है। तो 12 जगह में 8 स्थान जो है वो स्वर्ग में है और 4 धरती पे है। और ये भी माना जाता है कि एक वर्ष हमारा जो है वो देवताओं के एक दिन के बराबर होता, मतलब 6 महीने की रात्रि, 6 महीने का दिन। तो 12 दिन उनको लगा था, एक एक दिन रखते गए, तो ये 12 साल हो गया। इस हिसाब से हमारे एक साल का है उनका। तो उन्होंने रखा था हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। उन्हीं तिथियों में जब वो मुहूर्त आता है, कोई दिनांक से मतलब नहीं है कि अंग्रेजी कैलेंडर क्या कह रहा है कि 2020 आ गया कि 21 आ गया या 22 में होना चाहिए था 12 साल। ग्रह नक्षत्र जब वैसे आ जाते हैं तब ये कुंभ का पर्व होता है। तो अभी जो 14 तारीख से कहा जा रहा है कि शुरू हो गया, इसकी 14 तारीख से नॉर्मल स्नान शुरू हुआ है और कुछ विशेष स्नान होते हैं जिसे शाही स्नान कहा जाता है, वो 11 मार्च से शुरू है। शिवरात्रि से ही हरिद्वार का कुंभ माना जाता है। इसकी शुरुआत आपने बताया कि कब से हुई, कैसे हुई। इसके बाद आपके समय में एक और सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, कि धर्म के प्रति आजकल क्या लोग लापरवाह हो गए हैं? देखिए, धर्म के प्रति पहले तो धर्म क्या है, धर्म की मान्यताएं क्या है और आम जनता धर्म को समझती क्या है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, नेचर को धर्म कहते हैं। आप पर्यावरण मतलब प्रकृति, प्रकृति को धर्म कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि दूसरे का धर्म तुम्हें बहुत अच्छा भी लगे तो मोक्ष अपने ही धर्म से मिलेगा। तो अपना धर्म होता है, हर जीव का अपना धर्म होता है, जो उसका नेचर है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, गर्मी प्रदान करना, और जो उसके अंदर आ जाए उसे अपने जैसा बना देना। कचरा भी डाल दीजिए, जला के वो लाल कर देगा। ठीक वैसे ही बर्फ़ का धर्म है ठंडक पहुंचाना। अगर वो मौलिक गुण से बाहर जाता है तो अधार्मिक है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य संवेदना, प्रेम, करुणा, समता, ममता, ये सब आदमी के गुण हैं। अगर इससे बाहर जाते हैं तो अधार्मिक है। और लोगों ने क्या मान लिया कि तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ करना यही धर्म है। नेचर में जाने के लिए, प्रकृति में जीने के लिए कुछ साधन बनाए। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और जही के जाकी हृदय भगति जैसे प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा ही रीति। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और छवि होगी उस रूप में परमात्मा का दर्शन होगा। तो अलग अलग रूपों में दर्शन करने की कोशिश की। तो धर्म जो है मौलिक गुण है, प्रकृति है हमारी, हमारा नेचर है, और उस नेचर से बाहर जाना अधर्म है और नेचर में आने के प्रयत्न करना धार्मिकता के कर्मकांड है। तो आपने पूछा कि लोग लापरवाह, अपने नेचर को ही नहीं समझ रहे हैं। अपनी स्व प्रकृति, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, बाहर की प्रकृति और अंदर की, दोनों का संतुलन होना चाहिए। तो लापरवाही आज नहीं हमेशा होती है।
हाँ, लेकिन आज इतनी भाग दौड़ है, आदमी आदमी न रह के मशीन हो गया है, तो मशीन क्या धार्मिक होगा। और इतने भौतिकवादी हो गए, अति, मतलब जीवन का मतलब ही नहीं, हम जी क्यों रहे। आखिर जीना भी ज़रूरी है तो किस लिए जीना ज़रूरी है। और पैसा कमाना तो बिल्डिंग, मकान, गाड़ी, कपड़े और साधनों के लिए, तो ये साधन कितनी ज़रूरत है। और साधन तो शरीर के लिए है, और शरीर किसके लिए, जीवन किसके लिए। तो जिसके पास उद्देश्य नहीं होगा तो अपने प्रकृति के प्रति, अपने खुद के नेचर के प्रति वो लापरवाही रहेगा। अच्छा, क्या इसी लापरवाही का नतीजा है कि आजकल जो पेड़ कट रहे हैं, जंगल सूखते जा रहे हैं या पानी ख़त्म होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत ये है कि जो पहले के लोग गांव में रहते थे तो शहद मिलता था पेड़ों से, फल मिलता था पेड़ों से, खेती करते थे, पेड़ लगाते थे, और इतने निस्वार्थी थे कि एक पेड़ लगाया, हो सकता है उनको उसका फल न मिले, 30 साल बाद वो फल तैयार होगा, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लगाते थे। और नेचर में जीने का अभ्यास था उनका, और प्रकृति की पूजा करते थे। अभी शहरीकरण होने के कारण, भागम भाग की ज़िंदगी होने के कारण, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गांव ही नहीं देखा है, जिन्होंने ठीक से फल का पेड़ नहीं देखा है। कई नेता भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि आलू की खेती होती है, कि मशीन में आलू निकलता है। हाँ, तो कई लोगों को जो शहरों में रहते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि पौधे कैसे लगते हैं, खेती कैसे होती है, पेड़ फल कहाँ से आता है। उनको लगता है फल मार्केट से आता है, ये नहीं पता कि फल पेड़ पे होता है। तो हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, खुशियाँ भी खरीद सकते हैं पैसे से ही, ऐसा मान लिया उन्होंने। तो इसके कारण प्रकृति से ये दूर हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं। अगर पेड़ के बीच में रहने वाला कोई होता तो पेड़ कटने में उसको दर्द होता। उसको तो पेड़ से मतलब ही नहीं, देखा ही नहीं ठीक से पेड़। वो शहर में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, उस जरा पैसे से सब खरीदा जा सकता है। लेकिन उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि पैसे से अनाज खरीदेंगे, लेकिन अनाज ही नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे। सही बात। पैसा क्या करेंगे, पैसे से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा अगर उगेगा ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे। ठीक। एक और था कि हिंदू धर्म जो है उसको हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पर्यावरण पर ही डिपेंड है पूरी तरीके से। हिंदू धर्म में कई सी पूजा पाठ हैं और ऐसी मान्यताएं हैं जो सीधा सीधा हमें पर्यावरण को बचाने का संदेश ही देती हैं। एक तरीके से बचाने के लिए ही मुझे लगता है कि वो पूजा पाठ शुरू भी किए गए होंगे। इस बारे में जैसे पीपल के पेड़ की पूजा हो गई, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी पूजा क्यों होती है, क्यों करते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा धर्म का अर्थ है प्रकृति, और वो प्रकृति मतलब नेचर, और नेचर का दोनों अर्थ है। प्रकृति का एक हमारा स्वभाव, वो प्रकृति है, और एक जो बाह्य प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, ये सब है। तो वैदिक काल में साकार देवता की परंपरा नहीं थी, ईश्वर निराकार है ये माना जाता है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो साकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो निराकार ही रहेगा। तो लोग कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, हम कहते नहीं है। तो बोले कैसे? हम कह कण कण में परमात्मा नहीं, हर कण परमात्मा है। ठीक है। और लोग कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा बनाता, हम कहते नहीं, सृष्टि परमात्मा नहीं बनाता, ये परमात्मा ही सृष्टि है। क्योंकि हर कण वही है, सब में मौजूद नहीं है, वो सब है, खुद सब है परमात्मा। ठीक है। तो अब हाँ, ये समझने वाली बात है। और आपने पूछा पेड़ पौधे, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, ये सब चीज़ें हैं। तो न केवल पीपल या तुलसी या ऐसे पौधों की पूजा, प्रकृति के समस्त तत्वों की पूजा। हमारे देवता पहले के कौन से हैं आपको पता है? सूर्य देव है, अग्नि देव है, वायु देव है, वरुण देव है, धरती माता है। इन्हीं सब की पूजा होती थी, अलग से देवी देवता थे ही नहीं। तो ये तो प्रकृति ही है, लेकिन परमात्मा है। अच्छा, हमारे धर्म में क्या पूजा, पेड़ों की पूजा इसीलिए सिखाई गई कि ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। पेड़ों को बचाने के लिए भी है, और पेड़ों के साथ जीने का अभ्यास है, जीवंत है। 84 लाख योनियों में पेड़ पर्वत भी एक योनि है, ऐसा वर्णन है। ये जड़ योनि माना जाता है। तो उनके साथ हम रहना सीखेंगे तो आधी बीमारी ऐसी भाग जाएगी। पेड़ के संपर्क में हमेशा रहेंगे। और आप देखेंगे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पेड़ों में पीपल मैं हूँ। तो वासुदेव मान के पूज रहे हैं ना उनको। और ये पीपल या तुलसी
यही दो पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब सारा विज्ञान का फार्मूला फेल हो जाएगा। रात में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे पौधे, दिन में ऑक्सीजन देंगे, लेकिन ये दो पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ये जो जानकारी है ये लोगों तक आज के समय जो लोग शहरीकरण कर लिए, लोग बाहर आ गए, गांव में नहीं रह रहे हैं, तो वो जानते भी नहीं कि कौन से पौधे की हम रक्षा करनी चाहिए, कौन सा पौधा हमें बचाना चाहिए। तो अगर इसको लोगों तक पहुंचाना है, या सीधे सीधे कहने कि धर्म के बारे में अगर हमें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि धर्म अगर हम लोगों तक पहुंच गया तो लोगों तक ये जानकारी भी पहुंच जाएगी कि हमें किस पौधे की रक्षा करना चाहिए, कौन से जीव को बचाना चाहिए, सारी चीज़ें उन तक पहुँच जाएंगी, या पौधे फल पौधे कहाँ से आ रहे हैं। तो इस ये जानकारी जरूरी नहीं कौन से पौधे को बचाने, सभी पौधे को बचाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कौन से जीव को बचाना चाहिए, सब जीव को बचाना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि हम सबके अंदर है, ईश्वर सबके अंदर है, तो सब पूज्य है। जितना बचा सके हर जीव जंतु पेड़ पौधे की रक्षा करें, जो है उनकी रक्षा करें और नए पौधे लगाएं, जिससे प्रकृति का संतुलन बन सके। आज जो मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, तनाव में आदमी जी रहा है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन नहीं है, पेड़ पौधे कट गए हैं। और किसी ने हमसे पूछा, एक मनोविनोद जैसी बात है, कि जब आत्माएं सीमित है उतनी है तो इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो हमने कहा ये भी आप जानते होंगे 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे और पहाड़ भी हैं। तो सारे पहाड़ तो खनन कर दिए, उनकी आत्मा कहाँ गई? वो भी आदमी बन के पैदा हो गए। और बिल्ली कुत्ते शेर बिलार सब आदमी में आ गए, इसलिए इनके नेचर देखिए, ये कुत्ते बिल्ली शेर जैसे लड़ते रहते हैं, ये पहली बार आदमी में आए हैं। हाँ, और कुछ लोग जड़ रहते हैं, जड़ जैसे हैं, तो पेड़ पौधे से आए हैं। तो जब सब काट दीजिएगा तो ये आदमी आदमी बन के रहेंगे सब। पेड़ दोनों रखिए तो सब मिली जुली सरकार रहेगी। मेरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था उस वक्त जो आपसे पूछ रहा था, कि जो शहर में है, जो शहर में आके रह गए, जैसे मैं अगर से आप जो पूछना चाह रहे हैं कि शहर में आके रह गए, उन्होंने पेड़ पौधे देखे नहीं, उनका महत्व समझा नहीं, तो उनको कैसे समझाया जाए, उन तक ये बातें कैसे पहुँचे। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में बातें पहुँच रही हैं, अब इतनी तेज़ी से पहुँच रही है कि आप हम लौट के फिर अपने प्राचीन परंपराओं की ओर बढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब और इसमें खोजिए, इतने मिल जाएंगे हर चीज़ के बारे में, एक एक साइंटिफिक उसका प्रमाण मिलेगा। और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, अब टेलीविज़न भी नहीं खोलना है और ना अखबार पढ़ने की ज़रूरत है, चलते फिरते जहाँ है वहीं एक वायरस की तरफ घुस जाता है, तो पहुँच रहा है। ये सभ्यताओं में जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के रहन सहन पर। पड़ा है ना। एक सवाल आपसे था कि एक देश एक कानून, इस पर भी आपके जो वक्तव्य हैं बहुत मुखर हैं, गौरक्षा कानून, और एक और था लव जिहाद के खिलाफ वाला कानून। इसके तीनों पे आपके क्या विचार हैं पूरी तरह से? देखिए, एक राष्ट्र एक कानून, ये होना ही चाहिए। किसी भी राष्ट्र को समृद्ध और समर्थ बनाने के लिए नागरिकत्व में समता का अधिकार मिलना चाहिए। और किसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, उसके पोषण के लिए अगर हम राजनीति करेंगे तो राष्ट्र निर्माण तो नहीं हो सकता। वैसा देश हमेशा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि हमेशा जो भी आएंगे सरकार बनाने के लिए उनको फूट डालना, उनका छोटी ओछी मानसिकता का पोषण करना पड़ेगा, और उससे फिर समर्थ अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। और कानून भेदभाव वाला रहेगा तो परिस्थितियाँ भी भेदभाव जन्य उत्पन्न होंगी। तो इसमें तो है कि एक राष्ट्र में एक ही कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, और सभी नागरिकों के न्याय के हितों की रक्षा भी एक ही तरीके से किया जाना चाहिए। और अगर जैसे कि आरक्षण है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खाई पैदा कर से एक अलग अलग कानून कर रही है। आरक्षण जब लाया गया उस समय समाज बहुत, एक तबका बहुत गरीब था, कुछ लोग बहुत जमींदार टाइप के थे, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अब अगर जाति के नाम पे और संप्रदाय के नाम पे आरक्षण दिया जाता है तो बहुत बड़े वर्ग को कुंठा में डाला जा रहा है। योग्यता के आधार पे ये कार्य होना चाहिए, और आर्थिक गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी थोड़े दिन के लिए, कि जब ये समर्थ हो जाए तो इनका आरक्षण हटा लिया जाए। अब हम तो समस्त समाज को अपना ही मानते हैं और है भी सब लोग, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आरक्षण जो दिया जा रहा है, कुछ लोग हैं जिनको अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है उस वर्ग से, और कुछ लोग हैं जो डीएम बन गए, कुछ लोग मिनिस्टर बन गए, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और दूसरे वर्ग में बेचारे के पास खाने के लिए नहीं, लेकिन उस जाति से सवर्ण है तो उनको नहीं मिल सकता है।
में दिक्कतें हैं। तो ये हट सकता है क्या सरकार, आपको लगता है कि ये सरकार मौजूदा हटाएगी या नहीं हटाएगी, भविष्य में इसको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये देश उचित रास्ते पे नहीं जा पाएगा। सर, गौरक्षा और लव जिहाद भी आजकल बड़ा चर्चा में, लव जिहाद के खिलाफ कानून कुछ राज्यों ने बना लिए हैं। देखिए, लव जिहाद शब्द बहुत विचित्र सा लगता है, इसका विरोध भी लोग करते हैं कि लव लव है, जिहाद जिहाद है, एक साथ क्यों है। लेकिन हमने देखा कि धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग छद्म तरीके अपनाए जा रहे हैं, और उसके लिए न केवल भारत में, जहाँ भी थोड़े मोड़े भी हिंदू हैं, जैसे मॉरिशस है, वहाँ भी लगभग ऐसे ही लव जिहाद चल रहा है कि आप किसी तरह हिंदू नाम बना के शादी कर लीजिए, और शादी करते समय इतने मजबूर कर दीजिए कि वो आपका धर्म स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए। फिर आपकी जनसंख्या बढ़ गई, तो आपकी पॉलिटिक्स ये है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाइए और पार्लियामेंट में अधिक से अधिक हमारे आदमी आए और फिर हम शासन करेंगे। तो ये तो सहज ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है, तो साजिश है। तो लव करना है वो लव करें, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे धर्म वाले भी एक दूसरे से करें, इसमें क्या दिक्कत है। और शादी करनी है तो अपने अपने धर्म को अपनाएं। अगर जब प्रेम ही है, अगर सचमुच लव है, तो लव में तो शर्तें नहीं होती ना, तो उसमें आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानते हैं, लेकिन वहाँ शर्त होती नहीं, आपको इस धर्म में आना पड़ेगा। तो फिर लव कहाँ बचा है, तो जिहाद ही जिहाद बचा है। ठीक है, मतलब इसके खिलाफ कानून आना ही चाहिए। आना चाहिए। अब कानून मजबूरी होती है ना, जब नहीं मान रहा है कोई तो कानून का सहारा लेना पड़ता है। कभी विरोध हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, देखिए, विरोध करने वाले तो करेंगे जिनको लव जिहाद करना ही है, जिनको धर्म परिवर्तन कराना ही है, जिनको अपने दूसरे एजेंडे को सेट करने के लिए ये बहाना, इसके लिए अरब कंट्री से पैसा आता है। अब उनका पैसा बंद हो जाएगा कि आप नहीं कर रहे हो, गिनती करके दिखाओ कितने बढ़ाए तो हम पैसा देंगे, तो विरोध करेंगे ना। जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है तो एक तो एक लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, एक क्रिश्चियन वाला भी है जो कि बड़ा चर्चा में रहता है। वो भी है बड़े पैमाने पे। अफ्रीका में भी दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, जो क्रिश्चियन को मुस्लिम बना दिए। हाँ, आपस में भयंकर हुआ है वहाँ। यहाँ पे तो काफ़ी दिनों शुरू हो चुका है, कई जगहों पे। तो इसके खिलाफ भी कानून चाहिए कोई? इसके खिलाफ कानून चाहिए, उतना सख्त नहीं चाहिए। ये है कि अपनी मर्जी से जिसको जो धर्म चुनना है वो चुने, आप प्रलोभन न दें कि आप हॉस्पिटल में हम दवाई खिला देंगे, नौकरी दे देंगे, इसके नाम पे किसी को धर्म परिवर्तन कराएं। तो आप समाज में क्या कर रहे हैं, बढ़ा ही लिए अपनी जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा। वही आदमी है ना जो उसकी योग्यता है, जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, वो दुष्ट है या अच्छा आदमी है, वही आदमी उधर जा रहा है। तो उधर जाके क्रिश्चियन बन के ही कौन सा श्रेष्ठ काम कर लेगा, जहाँ था वहीं कौन सा वो बिगाड़ रहा था। इसलिए आप क्रिश्चियन बना के ही क्या कर लीजिएगा। तो कानून ये बनना चाहिए कि न जबरदस्ती कराए कोई, और न ही प्रलोभन दे के करे। स्वेच्छा से जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए। हम लोग तो उदार हैं भाई, भारतीय संस्कृति। बिल्कुल है। आप जेलों में भी कैदियों को भी प्रवचन सुनाने गए, ऐसा मुझे 20-25 साल पहले की बात है। तो मतलब उसके बाद से फिर कभी मौका नहीं मिला, लेकिन ये समझ में आया उन दिनों कि कैदी भी आदमी ही है, हमारे आपके जैसे लोग हैं। कोई घरेलू मुकदमे में लड़ाई हो गई, सिर फुट गया, उसमें चले गए हैं। कोई मजबूरी में चोरी करना पड़ गया, कोई सचमुच के चोर भी थे, सचमुच के क्रिमिनल भी थे, लेकिन सब लोग अच्छे लोग हैं। हाँ, उनको समझाने पे उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया, हमने देखा है। युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं। भारत आज युवा देश ही है, कह सकते हैं। क्या संदेश देते हैं आप, आपकी तरफ से युवाओं के लिए क्या संदेश होता है? युवाओं के लिए संदेश है कि मनोबल ऊंचा रखें, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी क्षमता प्रतिभा का उपयोग करें, पहले अपने आप को बनाएं, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। और मॉडर्निटी के नाम पे अश्लीलता के चक्कर में न फंस जाएं, आधुनिकता के छद्म प्रकोप से थोड़ा बचे रहें। और क्योंकि आधुनिकता मतलब नए रिसर्च, नई सोच, इसको आधुनिक कहते हैं। नंगेपन को आधुनिकता नहीं कहा जाता। तो 2-3 बातें हैं कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, मनोबल बना के रखें, अपने संस्कृति के धरोहर को बचाने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्नरत रहें, और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। हमारे पर्यावरण पोस्ट के दर्शक जो हैं उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश है कि पर्यावरण ही जीवन है, प्रकृति को फिर संस्कृति आपका साथ नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी ने लिखा है एक लाइन कि नहीं रहेगा हवा पानी शुद्ध तो कैसे पैदा लेंगे गांधी गौतम बुद्ध।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी किसी और नई हस्ती के साथ। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।